बिगल बच गया। कतर में फुटबॉल की आलमी जंग आज से छिड़ जाएगी। 32 टीमें एक दूसरे के गोल पोस्ट पर हमला करेंगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे इफ्तिताही तकरीब होगी। नामवर फनकार सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। वर्ल्ड कप से चंद घंटे कबल दिफाई चैंपियन फ्रांस को बड़ा धचका। स्टार फुटबॉलर बैलन डोर विनर करीम बेंजेमा इंजरी के बायस इवेंट से बाहर। शायकीन पॉल पोग्बा और एंगोलो को भी एक्शन में नहीं देख सकेंगे। अर्जेंटीना के लॉस सेल्सो भी आउट। क्वालिफाई न करने के बायस मिस्र के मोहम्मद सलाह के मद्दाह भी मायूस। इटली की गैर हाजिरी के बायस इवेंट के रंग फीके। फुटबॉल की आलमी जंग से पहले ही दुनिया भर में फुटबॉल का जोश। ब्राजील में मदाहों का सड़कों पर रक्स। अर्जेंटाइन में भी शायकीन परचम थामे टीम की सपोर्ट में निकल आए। इंग्लैंड में मदाहों पर जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। फीफा के सरबराह कतर पर तनकीद करने वाले ममालिक और अफराद पर बरस पड़े। मुनाफिक करार दे दिया। अखलाकी दर्स देने से काबिल 3000 से दुनिया भर में जो कुछ करते रहे उस पर अगले 3000 साल के लिए हमें माफी मांगनी चाहिए। गियानी इन्फेंटिनो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुनिया कतर की बेहतरीन मेजबानी और तारीख और सकाफत का लुत्फ उठाएगी। वजीर आजम की बरादर इस्लामी मुल्क में मेगा इवेंट के इनेकाद पर मुबारकबाद। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के इनेकाद पर कतर की हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। कराची में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। मलीद में फुटबॉल के परस्तारों ने गली कुचों को मुख्तलिफ ममालिक के झंडों से सजा दिया। लियारी वालों पर भी फुटबॉल का बुखार। 104 मद्दाहों की ढोल नाश्तों के साथ रही। फीफा वर्ल्ड कप 2022 मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल से खेला जाएगा। फुटबॉल सियालकोट की फैक्ट्री में जदीद टेक्नोलॉजी थर्मो बॉन्डेड से तैयार की गई है। तैयारी में धागे का इस्तेमाल नहीं किया गया। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत COP27 इजलास में माहौलियाती नुकसानात की आज़ादी के लिए फंड का क़याम और ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री तक महदूद रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने आलमी इदारे के इक़दाम को मौसमियाती इंसाफ की जानिब पहला कदम करार दे दिया। शेरी रहमान की कोशिशों की तारीफ। सैलाब के बाइस बड़े पैमाने पर तबाही का सामना किया। शहबाज शरीफ की क़यादत में आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी मिली। वज़ीर ख़ारजा का ट्विटर पैगाम। बार बार दाल पतली पतली दाल। इस्लामाबाद में तैनात सिंध पुलिस के एहलकारों का हुकाम से नाराजगी का इजहार। नारे लगाती वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रावलपिंडी में तैनात पुलिस एहलकारों को भी खाने के मियार पर शिकायत। CPO रावलपिंडी का नोटिस। SP हेडक्वार्टर से रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे दी। अवाम दोपहर 1 से 2 बजे तक पहुंच जाएं। आज न्यूट्रल हो गए तो आने वाली नस्लें भी पछताएंगी। हकीकी आजादी की तहरीक अब रुकने वाली नहीं। कप्तान ने वीडियो लिंक पर खिलाड़ियों का लहू गरमा दिया। चीफ की तैनाती पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गड़बड़ की तो नताइज भुगतना होंगे। बिलावल भुट्टो का इंतबाह। इमरान खान पर लॉन्ग मार्च को आर्मी चीफ की तैनाती से जोड़ने, गैर जमहूरी खेल खेलने और इदारों को आईनी किरदार अदा करने से रोकने की कोशिशों का इल्जाम। मार्च 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करने का मशवरा। आप हुकूमत इमरान खान की हिफाजत करेगी। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का ऐलान। नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स का मसला नहीं, प्लेटें लेने गए हैं। लीगी कायद पर वार। आर्मी चीफ की तैनाती मामूल की कार्रवाई। वजीर बल्दियात सिंध का इमरान खान पर मामले को मुतनाज़ा बनाने का इल्जाम। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी ने लॉन्ग मार्च को टांग मार्च का नाम दे दिया। इमरान खान का 10 साला मनसूबा तहस नहस हो चुका। धमकियों पर इदारे इमरान खान से सवाल क्यों नहीं करते? जियाली रहनुमा का सवाल। बलूचिस्तान में सैलाब के बायस मअतल होने वाली ट्रेन सर्विस 3 माह बाद मठ से बाहर। जाफर एक्सप्रेस 170 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना हो गए। इस सैलाब से रेलवे पुल गिरने से ट्रेन सर्विस मअतल हो गई थी। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रफ़ी उस्मानी दारुल उलूम कोरंगी कराची में सपोर्ट खाक। मुफ्ती तकी उस्मानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नर सिंध समेत अहम शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मोटरवे पर नूरियाबाद के करीब ट्रैफिक हादसा। 2 कारें आपस में टकरा गईं। कराची से ताल्लुक रखने वाले मियां बीवी जाँ बहक। 7 अफराद जख्मी हुए। सिंध हुकूमत का इंटर के नताइज में ताखीर का नोटिस। वजीर तालीमी बोर्ड इस्माइल राहू की तमाम बोर्ड्स को नताइज 1 हफ्ते में जारी करने की हिदायत। मजीद ताखीर पर सख्त कार्रवाई की तंबीह। शुगर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत से 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत का मुतालबा। वजीर खजाना सागदार ने फैसले के लिए इजलास कर तलब कर लिया। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का मजीद 50,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदने का फैसला। ऊंचे नीचे टीले, उड़ती रेत और चिंगारी
भारतीय गाड़ियां 7वीं थर्जी रैली का फाइनल राउंड जारी। नादिर मक्सी सबसे पहले वापस आने में कामयाब, ट्रैक को इंतहाई मुश्किल करार दे दिया। कराची में सर्दी की एंट्री के साथ ही लुंडा बाजारों की रौनकें बहार। मगरिब का माल मशरक में महंगा होने से शहरियों के पसीने छूट गए। स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी, खास शहर में सफेद चादर ओढ़ी। बड़ी तादाद में सैयाह दिल फरेब मनाजिर से लुत्फ उठाने में मसरूफ। और लफ्ज इनकलाब का मोती, हर शहर में मुआशरे की अक्कासी। दौर जदीद के अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ को पिछले 38 बरस बीत गए। उनका कलाम आज भी मद्दाहों को झूमने पर मजबूर कर देता है।